हर वक्त चौकन्नी आंखें, दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर, बॉर्डर पार से रची जाने वाली साजिश का मुंहतोड़ जवाब। न्यूज नेशन की टीम नागालैंड बॉर्डर आ पहुंची, जहां जाबाज जवानों का हौसला देखते ही बन रहा है। हाथों में बंदूक और दिल में आग। दुश्मन ने नापाक हरकत की और काम तमाम। ये है सीमा के प्रहरी, ये है भारत माता के वीर सपूत, ये है मां भारती की आन बान और शान, ये है बीएसएफ, जिसका एक एक जवान आखिरी सांस तक हिंद की रक्षा की कसम खाता है। दुश्मन पर बाज की तरह नजर रखने वाले ये जाबाज जवान दुश्मन के हर हौसले को पस्त करने का मादा रखते हैं, और इसके लिए जरूरी होती है कड़ी ट्रेनिंग, जिसमें तब कर ही जवान हिंद के प्रहरी बनते हैं, क्योंकि किसी भी सूरत में 72 घंटे की लगातार पेट्रोलिंग बिल्कुल भी आसान नहीं होती। अगर भारत की सीमाएं अग्निपथ है तो अग्निवीर है बीएसएफ के जवान। बीएसएफ के जवान जिन्हें भारत की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। इनके तुलना आप अगर युद्ध के लिहाज से देखें तो यूक्रेन की पूरी सेना से कर सकते हैं, चाहे बजट हो या नफरी। बीएसएफ वो सशस्त्र बल है जिसके पास अपनी वाटर विंग है, जिसके पास अपनी एयर विंग है, और जो न सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा करता है बल्कि सुरक्षा करता है आंतरिक भी। आंतरिक सुरक्षा के लिए चाहे वो एंटी नक्सल ऑपरेशन हो या फिर जहां हम नागालैंड के वर्षा वन में मौजूद हैं, यहाँ एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हो, अलगाववादी उग्रवादी तत्वों के खिलाफ भी बीएसएफ उसी तरीके से काम करता है जैसे घाटी में आतंकवादियों के सफाई में बीएसएफ लगा हुआ है। नागालैंड का वर्षा वन, वो इलाका जहां मौसम कब बदल जाए पता नहीं चलता। कहीं पथरीली सड़कें हैं तो कहीं गहरी खाई और वीरान जंगल। दिन हो या रात, बीएसएफ के जवान हर पल चौकन्ने रहते हैं। इनके हाथ में एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियार दुश्मन को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। एक तरफ इंसास है तो दूसरी तरफ AK-47, कहीं बरेटा है तो कहीं X-95, जिससे निकली एक एक गोली दुश्मन के लिए काल साबित होती है। इस वक्त हम नागालैंड में हैं, वर्षा वन का क्षेत्र है। ये वो इलाका है जहां पर ऑपरेशन कुछ घंटों का नहीं होता, बल्कि क्योंकि पूरा का पूरा भूगोल ऐसा है जहां 90% जंगल क्षेत्र है, ऐसे में पेट्रोलिंग की जाती है 72 घंटों तक। लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग है, और हमारे साथ बीएसएफ के तमाम साथी, तमाम जवान मौजूद हैं और उनके पास अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स हैं, वो भी आपको बताएंगे। और 72 घंटों तक, जी हाँ 72 घंटों तक, 3 दिन तक न्यूज़ नेशन भी इनके साथ ही बना रहेगा। अगर कोई मुठभेड़ होती है तो वो भी आप न्यूज़ नेशन पर लाइव देख पाएंगे। और हमने भी उसी तरीके से हेलमेट लगाया हुआ और बैकपैक है, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि आपको अपना सामान खुद कैरी करना है। हालांकि मेरा बैकपैक काफ़ी हल्का है क्योंकि मेरे पास सिर्फ खाने का सामान है, ड्राई राशन है। लेकिन अगर किसी फौजी की बात करें, जवान की बात करें, तो उनके बैकपैक में 20 से 22 किलो तक का वेट है। इस वेट के साथ इस टेरेन में काम करना, वर्षा वन में काम करना, जहां दोपहर में तापमान, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन नहीं है, तापमान 28-30 डिग्री तक पहुंच जाता है, और रात में वही तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक। आपको अपने वेपन भी कैरी करनी है और बैकपैक भी। हम चाहेंगे जो हमारे साथी हैं बीएसएफ के, वो एक बार दिखाएं कि बैकपैक में दरअसल होता क्या है। ये एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन, और यहाँ पे हम सामान को देख सकते हैं। जो सामान एक जवान, सर ये जूते क्या अलग हैं जो हमने पहने हैं उससे, या फिर एक जोड़ी जूते आप एक्स्ट्रा लेके चलते हैं? ये एक्स्ट्रा लेके चलते हैं ताकि हमको चलते चलते कहीं दिक्कत हुआ या गिला हो गया तो आगे की जो सफ़र है हमको आसानी से कवर करने के लिए और ऑपरेशन को सक्सेस करने के लिए बहुत जरूरी तो जूते इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वर्षा वन है, यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि दलदली क्षेत्र आ जाता है। दलदली क्षेत्र में ज़रूरी नहीं है कि जूतों से काम चल सके, इसलिए जो बूट है, जंगल बूट, वो अलग से कैरी किए गए। इसके अलावा सर हम यहाँ पर टॉर्च देख सकते हैं। टॉर्च, रात के टाइम कहीं अंधेरा हो, हमको कोई अपना ये जो साजो सामान है, राशन है, इनको बनाने के लिए टॉर्च छोटी क्या इसलिए रखी गई है ताकि जितनी ज़रूरी है उतना इस्तेमाल किया जाए और दुश्मन को आपकी लोकेशन का पता भी ना चले। क्योंकि अगर आग जलाएंगे तो, और आग जलाने से ये देखिए यह डेंस फॉरेस्ट है, दूर तक धुआं नजर आएगा, इसलिए टॉर्च, वो भी LED की छोटी टॉर्च का इस्तेमाल किया। टॉर्च। उसके अलावा सर क्या क्या है यहाँ हम देख सकते हैं कि आपके अंडर गारमेंट्स होंगे शायद इसमें। जी, ये मच्छरदानी है, जंगल के अंदर कहीं आगे हमारा अंडर मच्छरदानी आप देखिए, नेट आप देख सकते हैं। और जब न्यूज़ नेशन की टीम त्रिपुरा पहुंची थी जहां माइंड मलेरिया है, तो वहां नेट को कवर करना पड़ता था। यहाँ भी
कोबरा समेत कई तरह के सांप हैं। ऐसे में ये नेट जिंदगी और मौत के बीच की कड़ी है, वो पर्दा है जो जिंदगी और मौत के बीच में है, उसी को नेट कहा जाता है। यहाँ पे सर हम राशन भी देख रहे हैं, खाना बनाने का भी। दाल, चावल है, दाल है, प्याज, मिर्च, आलू, सब कुछ, ताकि हम 3 दिन 72 घंटे की सफ़र को आसानी से बिना किसी दिक्कत के पूरा कर सके। और कोई यहाँ मेस की सुविधा नहीं होती है, इसलिए हम ड्राई राशन लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपने पूरा कमांडो ट्रेनिंग ली हुई है कि ड्राई राशन में कैसे आग जला करके खुद खाना बनाना है और सभी साथी को खिलाना। जी सर, इसमें मशीन है जिसमें हम खाना बनाते हैं। अच्छा, ये भी एक बार खोल के दिखा दीजिए। जी, ये है जवानों का टिफिन और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे 3 दिन तक सरवाइव करना है, वो तमाम साजो सामान, और इसमें पानी को गर्म करके टिफिन बनाया जाता है। चावल और दाल को इसमें खिचड़ी बना लेते हैं और पानी गर्म करना है, जो भी कुछ इसी में, यही बर्तन है। ये ब्लैक बैकपैक में क्या है जो ब्लैक कलर? बैग में अपना सेविंग का सामान है। जी, तो ये इस तरीके से, और ये स्लीपिंग बैग होगा आपका? जी, स्लीपिंग बैग, ये रात को ठंड से बचने के लिए स्लीपिंग बैग। तो स्लीपिंग बैग भी साथ में है। ये तमाम सामान है जो एक बीएसएफ का कमांडो जब भी जंगल वॉरफेयर में जाएगा, और वो भी ऐसा क्षेत्र होगा जहां किंग कोबरा है, वो ऐसा क्षेत्र जहां से म्यांमार की सीमा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सुरक्षा कारणों से हम आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते कि हम नागालैंड के कौन से ज़िले में, कौन से इलाके में हैं, क्योंकि यहाँ कई ऐसे अलगाववादी संगठन हैं जो एक्टिव हो सकते हैं। लिहाजा हमें साफ तौर पे कहा गया आप लोकेशन नहीं बताएंगे, लेकिन ये जान लीजिए यहाँ पे 2 तरह का खतरा है। पहला खतरा है अलगाववादी संगठनों से, उग्रवाद का, और दूसरा खतरा है उन लोगों से जो नशीली वस्तुओं का व्यापार करते हैं, क्योंकि म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ये वो इलाका है जहां पर डिमांड और सप्लाई का खेल चलता है। और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जंगल फुट पेट्रोलिंग की, और वो भी नागालैंड के वर्षावन में। तो आने वाले 72 घंटे के काफ़ी समय तक हम इन्हीं जवानों के साथ रहेंगे। न्यूज़ नेशन नागालैंड आ पहुंचा है और वहां से आपको एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। यह है नागालैंड का वर्षावन इलाका। नागालैंड सीमा पर बीएसएफ के जवान यहाँ न सिर्फ बाहरी दुश्मनों से मुकाबला करते हैं, बल्कि घनघोर जंगल, पथरीली सड़कें, मच्छर, सांप और जहरीले कीड़े से भी हर दिन 2-4 होते हैं, जिसके लिए बीएसएफ के जवान पूरी तरह से अपनी तैयारी करके चलते हैं, क्योंकि चुनौती 1-2 नहीं बल्कि पूरे 72 घंटे की रहती है। न्यूज़ नेशन की टीम नागालैंड के जंगलों में मौजूद है, बीएसएफ के कमांडोज के साथ जंगल पेट्रोलिंग में। दोपहर का समय हो चुका है, सुबह के समय हमने इसकी शुरुआत की थी। कांटों भरा जंगल है और यहाँ पे कोबरा सांप का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। अगर इस इलाके की बात करें, यहाँ पर उग्रवादियों से डर है, उनके ऊपर काबू रखना है, और साथ में अगर कोई नशीली वस्तु म्यांमार की तरफ जा रही है, आ रही है, उस पर भी निगाह रखनी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जहां हम मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत घंटों तक, कई घंटों तक कोई मदद पहुंच नहीं सकती, क्योंकि जो टेरेन है वो एक बार देख लीजिए। जयराम जी दिखाइए कि इस टेरेन में हेली ड्रॉप नहीं किया जा सकता, इस टेरेन में मदद नहीं पहुंचाई जा सकती। लिहाजा किसी भी तरह के मुठभेड़ होने पर पूरी तरीके से इक्विप्ड है बीएसएफ के रणबांकुरे, बीएसएफ के जवान जाबाज रूप से, और इनके पास अलग अलग तरह के वेपन्स भी है। उसके बारे में भी न्यूज़ नेशन के दर्शक देख लीजिए, क्योंकि जो आप चैन से सो पाते हैं वो इन जवानों की वजह से है, इनकी मेहनत की वजह से है, इनकी कई बार की शहादत की वजह से भी है। मेरे साथ जो बड़ी हैं, साथी हैं, इनके पास है AK-47 मिखाइल द्वारा बनाया गया रशिया डिज़ाइन, और इसका इस्तेमाल ना सिर्फ रूस बल्कि तमाम देशों की आर्म फोर्सेस के द्वारा और बहुत बार अलगाववादी आतंकवादियों के द्वारा भी किया जाता है। कश्मीर में जब मुठभेड़ होती है तो RR के द्वारा, CAPF के द्वारा आप इसको देख सकते हैं। और इसके साथ है बेरेटा, इटली द्वारा निर्मित। इसकी बुलेट्स पीछे होती है। नेटो फोर्सेस 1985-86 से ही इसका इस्तेमाल कर रही है। रिकॉयल बेहद कम, और जब मुठभेड़ बहुत क्लोज रेंज में हो तो ये गन हमेशा काम आती है। और इसके साथ साथ अलग अलग तरह के वेपन्स नज़र आएंगे। जो पीछे हमारे साथी हैं, हमारे बड़ी हैं, इनके पास है DRDO द्वारा निर्मित इंसास राइफल, और इंसास राइफल के साथ इन्होंने
लॉन्ग रेंज में निशाना लगाने के लिए भी इक्विपमेंट लगाया हुआ है। और नजरें देखिए बीएसएफ के रणबांकुरे को कि किस तरीके से 360 डिग्री में घूमती हुई निगाहें, निगहबान हिफाजत हिंदुस्तान की। और जब आंतरिक सुरक्षा की बात आए, क्योंकि बीएसएफ यूं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पे रहती है, लेकिन यहाँ पर भी पूरी तरह से तैनात है। और उसके साथ जो दूसरी गन है वो भी AK-47 है। AK-47 जिसके आधुनिक रूप AK-203 का निर्माण अब भारत में भी किया जाएगा। और उसके साथ X-95 इजराइल द्वारा निर्मित असॉल्ट राइफल क्लोज रेंज, साथ में लेजर के द्वारा निशाना लगाने का इक्विपमेंट भी माउंट किया गया है। तो अलग अलग तरह के वेपन्स, अलग अलग तरह की शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज में काम करने के लिए। और साथ में ये भी देख लीजिए, ये लॉन्चर है, मोटर कहा जाता है इसे। इसके ज़रिए गोले दागे जा सकते हैं ताकि दुश्मन अगर बड़ी संख्या में आए तो उसे दूर से ही मुठभेड़ होने से पहले ही रोक दिया जाए। कितने mm का है सर ये? 51 mm। इसका दूर तक मार सकते हैं? यस सर। तो इसकी अच्छी खासी रेंज है, जिस रेंज के सहारे दूर तक हमला किया जा सकता है। तो ये देखिए कि जब असॉल्ट राइफल्स की बात आए, शॉर्ट रेंज, मिड रेंज, लॉन्ग रेंज, LMG, इंसास और इसके अलावा अलग अलग तरह के वेपन्स, चाहे वो मेड इन इटली हो, मेड इन इजराइल हो, DRDO यानी मेड इन इंडिया हो, रशियन मेड हो, इन तमाम तरह के हथियारों के साथ सुरक्षा होती है उस नागालैंड की, जहां फिलहाल तो शांति है। लेकिन शांति का एक ही सिद्धांत है, शक्तिशाली बनो, क्योंकि शक्तिशाली है भारत के सीमा प्रहरी। इसी वजह से नागालैंड में शांति है और ये शांति कायम रहे पहाड़ों के उस निर्जन इलाके में जहां मानव बस्तियां नहीं हैं। लिहाजा नागालैंड में न्यूज़ नेशन भी अग्रसर है BSF के इन रणबांकुरों के साथ, इन सिपाहियों के, इन जवानों के साथ। और लगातार 72 घंटे तक, 3 दिनों तक हम भी इनके साथ रहेंगे। जहां दूर दूर तक रास्तों का अता पता ना हो, जहां दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती ना हो, जहां सूरज शाम 4 बजे ही ढल जाता हो, जहां घनी झाड़ियों के अलावा कुछ नजर ना आता है, जहां मोबाइल का नेटवर्क जीरो, ऐसे में प्रकृति के इन दुश्मनों से निपटना BSF के जवानों के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। ऐसे मुश्किल हालात में जवानों के लिए पेट्रोलिंग ठीक उसी तरह है जैसे किसी अदृश्य ताकत से सामना करना। ऐसे में BSF के जवानों के लिए संजीवनी का काम करते हैं ये कम्युनिकेशन डिवाइस और कंपास, जिसकी मदद से जवान मुश्किल भरे इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाते हैं। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें। ये आंखें हैं BSF की। BSF जो आंतरिक सुरक्षा को भी उसी तरीके से सुनिश्चित रखता है जैसे अक्षुण्ण रहती हैं भारत की सीमाएं। हमने आपको वेपनरी से अवगत कराया और अब देखिए कम्युनिकेशन डिवाइसेस किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि इस टेरेन में कम्युनिकेशन और टेरेन का पता करना दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हर एक कंपनी में एक इसी तरीके से साथी होते हैं, वो बड़ी जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं बटालियन के साथ, हेडक्वार्टर्स के साथ, ताकि अगर किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो वो पहुंचाई जा सके। यहाँ पहुंचकर सिग्नल नहीं आते, यहाँ 4G 3G 5G कुछ नहीं चलता। देखिए यहाँ पे सिग्नल पूरी तरीके से उड़ चुके हैं, ज़ीरो सिग्नल है। और ऐसे में कम्युनिकेशन ज़िंदगी और मौत के बीच की कड़ी साबित होती है। सर क्या किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं ये इसका नाम क्या है? ये सेट का नाम है STAR-V, जो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर टैक्टिकल आर्मी रेडियो सेट। ये VHF के मतलब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। तो सिक्योर का मतलब ये है कि अगर आसपास ऐसे इंसर्जेंसी वाले ग्रुप होंगे तो उन्हें आपकी कम्युनिकेशन का नहीं पता चलेगा, उन्हें आपकी पोजीशन का पता नहीं चलेगा। हाँ जी सर, इसमें अब हम जो भी बात करेंगे वो हम सिक्योर मोड में करेंगे। सिक्योर मोड में करेंगे सर। और कितनी दूर तक बात कर सकते हैं, क्योंकि हम तो लगातार ऊपर ही ऊपर चलते जा रहे हैं। जहाँ से ऊपर से हम नीचे तक, जहाँ लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है सर, जहाँ पर हमारा हेडक्वार्टर के जो हाई मास्ट के ऊपर एंटीना होते हैं वो ये एंटीना कैच कर लेता है। मतलब कई किलोमीटर तक चल सकता है सर। और इसकी बैटरी भी 2-3 दिन तक चल सकती है। हाँ जी सर, इसका एक स्पेयर बैटरी भी होता है, ये 25 वाट पे चलता है। अच्छा सर, आपके पास तो बहुत ज़्यादा इसका वेट भी कैरी किया हुआ है। देखिए किस तरीके से नंबर्स हैं, क्योंकि इसमें सिक्योर कम्युनिकेशन किया जाएगा, अलग अलग तरह के चैनल्स हैं और काफ़ी हाई एंड टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। सर इसका वेट कितना होता है? वेट सर 8 से 10 kg होता है सर। 8 से 10 किलो वेट के साथ ये कैरी कर रहे हैं। और
जब ऑपरेशंस हो, जब एम्बुश किया जाए तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये कम्युनिकेशन चैनल। और ऐसा सिर्फ एक ही ऑपरेटर होता है अगर पूरे के पूरे ट्रूप्स की बात करें। नागालैंड का बॉर्डर हर लिहाज से अहम और खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ से म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं। ऐसे में यहाँ उग्रवादी चुनौती के अलावा बॉर्डर पार तस्करी से निपटना जवानों के लिए बेहद चुनौती भरा होता है। लेकिन भारत माता की ये वीर जवान, सीमा के प्रहरी 365 दिन मां भारती की सेवा में तत्पर रहते हैं और इसमें इनकी मदद करते हैं खास तरह के ट्रेन डॉग्स, जो दुश्मन से होने वाले खतरे से पहले ही जवानों को आगाह कर देते हैं। दोपहर के 3:30 बज गए हैं, यानी शाम हो चुकी है। 4-4:15 बजे के वक्त रात हो जाएगी, क्योंकि हम पूर्वोत्तर में हैं। आप इस तरीके से समझिए कि गुजरात में जब अगर शाम 6 बजे होती है, रात 6 बजे होती है, तो यहाँ 4 बजे होती है। 2 घंटे के आसपास का डिफरेंस है जो साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आता है। और हमारे साथ हमने इक्विपमेंट्स की बात की, हमने गन्स की बात की, लेकिन यहाँ पर हम डॉग और जवानों के रिश्ते की भी बात कर रहे हैं। सर, क्या नाम है इस श्वान का? सर बैरी सर। तो बैरी कितने साल से आपके साथ है और क्या बिल्कुल बड़ी जैसा रिश्ता है आपका? हाँ सर, 2 साल से है, 2 साल से ऊपर हो गया काफ़ी। और ऐसा है कि एक दोस्त की तरह हम एक ही साथ रहते हैं, लगभग साथ में सोते हैं, खाना पीना। अच्छा, सोते भी साथ में ही? हाँ जी, साथ में ही सोते हैं। तो बैरी है, बैरी के साथ ही सोते हैं, जागते हैं। और जो एक सिपाही का, एक जवान का रिश्ता होता है, वही रिश्ता बैरी का इनके साथ है। और बैरी एक महत्वपूर्ण सदस्य है इस पूरी की पूरी टीम का। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है श्वान? हाँ जी, ये पेट्रोलिंग डॉग है सर। इसका बहुत अच्छा रोल है यहाँ पे, ये नागालैंड जैसे जंगली इलाकों में इसका, क्योंकि हमें कोई भी खतरा होता है तो पहले ये भांप लेता है और हमें इशारा कर देता है सर। मतलब अगर कोई इंसर्जेंसी ग्रुप आसपास होगा तो आप कानों से शायद नहीं सुन पाए, इसके सुनने और सूंघने की शक्ति दोनों अद्भुत है, तो ये पता कर लेगा। हाँ जी, ये बिल्कुल हमें इशारा कर देता है। अगर कोई भी जंगल झाड़ी में कहीं भी बैठा हुआ हो तो ये रुक जाएगा और इशारा करेगा, ये तो बैठ के, ये तो भौंकेगा कि इधर की तरफ कोई है। और हम उस खतरे को पहले ही भांप लेता है और हमें बता देता है। और पूरे ट्रूप्स को बचाने में बहुत बड़ा योगदान है। पूरे ट्रुप्स को, यानी एक तरीके से अगर आप कहें तो शनि देवता का वाहक होता है डॉग। और उसी तरीके से ये है कि अगर कोई भी आफत आएगी तो बैरी पहचान लेगा, बैरियों का काल बन जाएगा। नागालैंड बॉर्डर से उग्रवादी घुसपैठ हमेशा से ही बड़ी चुनौती रही। ऊपर से तमाम उग्रवादी संगठन समय समय पर बीएसएफ के लिए चुनौती बनते हैं, लेकिन उससे बड़ी चुनौती है प्रकृति के दुश्मन, जिनसे निपटने के लिए मां भारती के वीर जवान अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। नागालैंड की नाइट यानी अंधेरे में आपका स्वागत है। अंधेरा इतना ज्यादा है कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता। रात हो चली है, हालांकि रात तो यहाँ 4:30 बजे ही हो जाते हैं, लेकिन अभी जो समय है वो रात के 9, 9:30 बजे हैं। और हम लगातार 72 घंटे के सफर पर हैं। सफर हमारा जारी है देखने के लिए, जांचने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए कि वाकई हिंदुस्तान के सीमा वीर कैसे काम करते हैं, कैसे बीएसएफ के प्रहरी जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा पर अडिग रहते हैं, वैसे ही नागालैंड के जंगलों में, पहाड़ों में भी उसी तरह का जीवन बिताते हैं। आग लग चुकी है, ठंड का माहौल है। दिन में जहां तापमान लगभग 20-25 डिग्री तक पहुंच गया था, अब रात होते होते 0 के आसपास पहुंच जाता है। हालांकि यहाँ बर्फ नहीं गिरती, लेकिन पाला ज़रूर पड़ता है, ठिठुरन ज़रूर होती है। तो आग भी सेक लीजिए और खा लीजिए साथ में मैगी, क्योंकि यहाँ आपको कुछ और पकवान तो मिलेंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ हम कोई कैंप फायर करने आए हैं। दरअसल ये जंगल के बीच में है, जहाँ भूगोल से खतरा है जंगली जानवरों से, खतरा है उग्रपंथियों से। और इसी खतरे के बीच भारत के सीमा प्रहरी, हिंद के जवान लगातार बने हुए हैं। और यहाँ पे सर्च लाइट भी है, और सर्च लाइट के ज़रिए देखा जाता है कि जंगलों में, झाड़ियों में कहीं कोई आसपास जंगली जानवर तो नहीं, कहीं कोई घुसपैठिया तो नहीं, कहीं कोई उग्रपंथी तो नहीं जो खाना बना रहे जवानों के ऊपर घात लगा के बैठा हो। इसे ड्रैगन लाइट भी कहा जाता है। और साथ में अलग अलग तरह के नाइट विजन डिवाइस भी, एनवीडी भी रखे हुए हैं। आप अगर दिखा सके एनवीडी, ये एनवीडी है। कई बार ऐसा होता है कि रात के समय आप लाइट नहीं जला सकते, और इसे हटा के दिखाइए, लाइट नहीं जला सकते, और उस वक्त ये काम करता है। और इसके ज़रिए
पता चल जाता है दूर से ही कि नाइट विजन डिवाइस से कि कहीं कोई इंसान, कहीं कोई जानवर आसपास तो नहीं है। और जब खाना बनता है तब भी सुरक्षा रहती है। और देखिए ये किस तरीके से जवान गोल धारा बना करके जो जवान खाना बना रहे हैं उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं। और ये होगा नागालैंड में न्यूज़ नेशन की टीम और बीएसएफ के जवानों का रात का खाना। और रात के खाने के साथ अगर संगीत ना हो तो बात ही क्या है। जवान हमारे साथ हैं। सर कुछ बढ़िया सा गाना अगर गुनगुना सके, बीएसएफ का थीम सॉन्ग ही सही। हाँ बिल्कुल। आप भी साथ में हाँ। अगर कुछ साथी आ सके, एक दो साथी हमारे साथ तो। ये लड़के हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। तो ये थी हमारे साथ सीमा सुरक्षा बल के प्रहरियों की रात। और कैसे सीमाओं की सुरक्षा जिस धैर्यता के साथ, जिस निडरता के साथ की जाती है, और वैसे ही आंतरिक सुरक्षा में भी तत्पर है भारत के ये सीमा सुरक्षा बल के जवान। राहुल डबास को दीजिए इजाजत और खबरों के लिए बने रहिए लगातार न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।